नमस्कार, जय हिंद। घटना तो वैसे काफ़ी गंभीर है। सोच रहा हूँ किस तरीके से डिस्कस करूँ इस मैटर को। आप जानते हैं कि भारतीय सीमा के भीतर इतना संवेदनशील इलाका, एयरफोर्स स्टेशन, टेक्निकल एरिया, जहाँ पे जम्मू में दो ड्रोन आते हैं और आके यूएवीज आके वहाँ पे बॉम्ब गिरा जाते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल निशान है सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, वहाँ की इंटेलिजेंस के ऊपर। क्या इतनी हिम्मत कोई कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। और ऐसा नहीं कि कुछ इसमें बहुत बड़ी खामियां रही हैं तो इसका मतलब हमारा डिफेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। हाँ, लापरवाही बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि बहुत बड़ा इसमें क्वेश्चन मार्क है लापरवाही के ऊपर। बहुत अच्छे से मालूम है कि आए दिन काफ़ी समय से जो है वहाँ पे आईडीज़ बरामद हो रहे हैं। हाल ही में बीएसएफ ने एक ड्रोन को मार गिराया जो कि सरहद के उस पार से यहाँ पे गोला बारूद असला सप्लाई कर रहा था। कुछ दिनों पहले तकरीबन 5 से 6 किलो आईडी बरामद किया एक आतंकवादी के ज़रिए। तो इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस को एक अच्छे तालमेल के साथ इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि कन्वेंशनल वॉरफेयर से बहुत परे उठ चुके हैं आजकल के एडवांस आतंकी संगठन। मॉडर्न वॉरफेयर को तराए हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हैं, नई नई टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, नए नए एडवांस वेपन्स तक का जो है यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। तो इनके बराबर इस लेवल पे आने के लिए उन्हीं के लेवल का सोचना भी पड़ेगा। टेक्निकल एरिया में जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पे ये जो ड्रोनों का जो ब्लास्ट हुआ है, एक तो लैंडर की छत पे गिरा जिससे कि 2 इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स इंजर्ड हो गए हैं और एक जो है हवा में ही फट गया। लेकिन लो इंटेंसिटी एक्सप्लोसिव तो बता दिया, ठीक है। अगर ये बड़ा ही हाई क्वालिटी का एक्सप्लोसिव होता तब क्या होता? जान माल का नुकसान ज़्यादा हो जाता, या साथ ही में खड़े वहाँ पे जो हेलीकॉप्टर्स थे या जो एयरक्राफ्ट थे उनको डैमेज हो जाता। तो सोचिए कितना बड़ा नुकसान हो जाता। और भले ही नुकसान छोटा हो या बड़ा हो, सबसे बड़ा सवाल निशान ये बनता है घूम फिर के कि क्या दुश्मन की इतनी हिम्मत हो गई कि हमारे एयरबेस के अंदर ड्रोन से वो हमला कर देगा। ओके, अभी हाल ही में आपको याद होगा जैसे मैंने बताया कि RDX पकड़ा गया, उसके बाद बीएसएफ ने ड्रोन मार गिराया। और पाकिस्तान की जो गंदी नज़र हमेशा से हमारे देश के ऊपर हमेशा से रही है, जब भी देश में कुछ अच्छा होता है वो कुछ ना कुछ घटिया हरकतें, नीच हरकतें ज़रूर करता है उसके आतंकी संगठनों के द्वारा। अभी हाल ही में आप जानते हैं 370 और 35 से हटने के बाद हाल ही में प्रधानमंत्री आवास पे एक मीटिंग हुई है जहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के सभी पुराने और बड़े नेता वहाँ पे मौजूद रहे। अजय डोवाल जी मौजूद रहे, अन्य बाकी सब बड़ी हस्तियाँ मौजूद रहीं। लेकिन इन सब बातों से पेट में दर्द हुआ सरहद के उस पार। डेलिमिटेशन एक्सरसाइज को अंजाम दे दिया गया तो उनके पेट में दर्द होने लगा कि कहीं दोबारा से वहाँ के हालात सुधरने ना लगे, दोबारा से वहाँ पे जो है 370 तो हटी गई, आतंकवाद का सफाया होने लगा है। अब न जाने क्या होगा, चलो एक नया रंग खेलते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी सीख है मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के लिए और यहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, उनके बराबर उनके जैसा वो हरकतें कर रहे हैं उस लेवल का सोचना पड़ेगा। इसराइल का आपको याद है ना, एक बड़ा ही डिटेल वीडियो मैंने बताया था आयरन डोम के ऊपर किस तरीके से वो काम करती है। आपने देखा हमस फ़लस्तीन वर्सेस इसराइल का जो भी इतना बड़ा एक इतने दिनों तक जो युद्ध चला, उसमें आपने देखा किस तरीके से इसराइल की जो डिफेंस सिस्टम है उसने वहाँ के नागरिकों की जान बचाई। क्या हमारे देश में इस लेवल की टेक्नोलॉजी को अगर डेवलप नहीं भी किया तो क्या उसको परचेज़ नहीं किया जा सकता? हमारे इंटरनेशनल ताल्लुकात और दोस्ती इतनी अगर अच्छी है बाहर के इन सब कंट्रीज से, तो क्यों नहीं हम उनसे भी इस टाइप की बेसिक टेक्नोलॉजीज़ ले लेते, ताकि आने वाले भविष्य में यदि हमारे ऊपर ऐसे हमले होते हैं तो हम भी अपने नागरिकों का और अपनी बाकी अन्य सरहद के इलाकों का इस तरीके से हम प्रोटेक्शन कर सकें। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, एंटी ड्रोन स्मैश 2000, ये एक स्पेशल वेपन है जिसको भारतीय नेवी ने, इंडियन नेवी ने भी कुछ दिनों पहले प्रपोजल में रखा था, ताकि बड़ी बड़ी शिप्स के आसपास जो है कई बार ड्रोन नियरेस्ट शिप से छोड़ दिए जाते हैं जो लो हाइट पे होते हैं और रडार की रेंज में नहीं आते, जैसा कि इस केस में भी हुआ। इतनी कम हाइट से उड़ता हुआ वो आया ज़मीन की सतह से कि दिखाई नहीं दिया और बाउंड्री के साथ साथ उड़ता हुआ अंदर दाखिल हो जाता है और इतना बड़ा हादसा हो जाता है। तो उनसे बचने के लिए भी और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इनको भी हम ला सकते हैं। और साथ ही साथ लेज़र वेपन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है जिसके तहत साइलेंटली ऐसी ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करके जो रेंज में आते हैं उनको वहीं पर डिस्ट्रॉय किया जा सकता है।
ऐसा नहीं कि हमारे देश के सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ के टेक्नोलॉजी में कोई कमी है, लेकिन गलतियाँ करके हम सीखते हैं। गलती से पहले क्यों नहीं सीख लेते? अभी DRDO ने जो अपना एक सिस्टम बनाया है एंटी ड्रोन शॉर्ट रेंज, जो कि स्पेशली अभी वहाँ पे डिप्यूट भी किया गया है, उसको लगाया भी गया है। तो मुझे लगता है कि जितने भी संवेदनशील इलाके हैं, संवेदनशील जगह हैं हमारी सिक्योरिटी सर्विसेज की, एजेंसीज़ की, सेना की, वायुसेना की, नेवल्स की, वहाँ पे ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का इमीडिएट इफ़ेक्ट के साथ परचेज़ करना और वहाँ पे इस्टेब्लिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आने वाले ऐसे भविष्य के इन हादसों से बचने के लिए और दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब देने के लिए। बाकी डोभाल साहब ने कुछ दिनों पहले चमकाया था इनको एक SCO की मीटिंग में, जहाँ साफ साफ पाकिस्तान को बोला गया था कि तुमने जो लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन पाल रखे हैं, इनको काबू में कर लो वरना तुम्हारे लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी बौखला गया है, उसके जो गुर्गे हैं आतंकी संगठन वो अपनी हरकतें दिखा रहे हैं। लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है अपने देश के ऊपर, अपनी सेना के ऊपर, कि इन लोगों का ईजीली वो सामना कर पाएंगे और भारत की अस्मिता और सुरक्षा को बरकरार रखने में हमेशा से अपना योगदान देते आए हैं और योगदान देते रहेंगे। लेकिन सिर्फ बातों से बात नहीं बनेगी, लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करना पड़ेगा और इमीडिएट इफ़ेक्ट के साथ उनको इम्प्लीमेंटेशन में ला के यूज़ भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका कहते हैं इस विषय के बारे में कमेंट करके राय ज़रूर दीजिएगा और आगे तक इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। पहली बार यदि आप देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ प्रेस बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशन, ताकि अगली बार जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपके स्क्रीन तक एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और एक बेहतरीन एनालिसिस तुरंत पहुंच जाए। ख्याल रखिएगा अपना। गुड बाय फॉर नाउ। जय हिंद।